मैं अब भी ये कहूंगा कि पुरअमन एहतजाज वो हक है और वो पुरअमन एहतजाज होना चाहिए। किसी जगह पे तोड़ फोड़ या किसी जगह पे जलाओ घिराओ कोई ना, मैंने पहले कहा ना मैं अब कहूंगा, पुरअमन एहतजाज करें। फिर उन्होंने ये कहा है कि जो वर्कर्स हैं, जो हमारे लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, मैं उनको खराज तहसीन पेश करता हूं कि जिस तरह से वो रूल ऑफ लॉ के लिए खड़े हैं और उनके पास, आप उनको बताएं कि आपके पास दो रास्ते हैं, एक गुलामी का और एक आजादी का। वो आपने चूज करना है। मैंने चूज किया हुआ है और आपने भी चूज किया हुआ है, तो लिहाजा गुलामी की जिंदगी से बेहतर है कि मौत आ जाए। तो लिहाजा आपने ये जंग जो है जारी रखनी है। साथ हमने एप्लीकेशन लॉयर्स के हवाले से जो सुप्रीडेंट साहब ने उनको दे दी है कि एक तो खान साहब को एक क्लास दी जाए जो कानून के मुताबिक उनका हक है, और दूसरा हमने ये कहा है कि डॉक्टर फैसल साहब जो उनके डॉक्टर हैं, अभी तक उनको इजाजत नहीं दी गई, और उन्होंने स्पेशली कहा है कि मेरी फैमिली से बुशरा बेगम, उनको मुझसे मिलने की जो है वो इजाजत दी जाए। और उन्होंने, और एप्लीकेशन के अंदर हमने ये कहा है कि पॉलिटिकल जो लीडर है पीटीआई के, उनकी हमने लिस्ट दी है और उनको मिलने की इजाजत दी जाए। आज तक सिर्फ और सिर्फ मैं जाके मिला हूं, किसी बंदे को कोई इजाजत नहीं है। और वो ये कह रहे थे कि यहाँ पर जो रहने का माहौल है वो बड़ा खराब है, किसी हवाले से मुझे कोई फैसिलिटी नहीं है, वहां पर कोई एसी, कोई कूलर, कोई चीज वहां पर नहीं लगी हुई। एक छोटा सा कमरा है, बिल्कुल छोटा सा कमरा है। वहां पर जो जाए नमाज है उसके लिए भी मुझे जो है वो बड़ा मुश्किल पेश आती है वो अदा करने में। लेकिन उन्होंने कहा कि छोड़ो ये तो मैं नहीं करता, लेकिन मैं नमाज भी अपनी अदा कर रहा हूं और मुझे मौका मिल गया है कुरान पाक पढ़ने का, तो मैं वो भी पढ़ रहा हूं और अपनी जो इबादत कर रहा हूं, और मैं डटा हुआ हूं, कोई मैं झुका हुआ नहीं हूं, ना मैं डरता था और मैं ना कभी जिंदगी में गुलामी जो है कबूल करूंगा। मुझे ये जिस आगे जितनी भी सख्ती कर लें, जितनी भी मुझे वो तकलीफें दे लें, मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरी हिम्मत जो है वो बुलंद है। और आप देख लें कि हमारी मुलाकात हुई है आज तोशाखाना केस के अंदर, हम आज उसके अंदर अपील फाइल नहीं कर पाए। उसकी रीजन ये है कि अभी वकालतनामे हुए हैं, हमारा एक दिन जो है वो जानबूझकर जाया किया गया है। हम कल इसके अंदर वकालतनामा साथ लगाकर वकालतनामे हमने करवा लिए हैं, सुप्रीम कोर्ट के भी और हाई कोर्ट के भी, और उन्होंने वाज़ह कहा है कि अमर फारूक जो चीफ जस्टिस हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट के, उनके ऊपर मुझे एतमाद नहीं है, तो लिहाजा वो मेरे केस की समाअत ना करें। पहले भी उन्होंने जिस तरह से समाअत की, मुझे उन्होंने कोई उनसे इंसाफ की उम्मीद नहीं है। 9 मई को भी जिस तरह से उन्होंने मेरी गिरफ्तारी को ये कहा कि ये कानूनी है, तो लिहाजा और भी काफी मिसालें हैं। टेरियन वाइट का केस, उन्हें एक एक चीज का पता है, याद है कि किस तरह से उन्होंने मेरे खिलाफ कार्रवाई जो है वो की है। जी तो सर सेहत कैसी है खान साहब? देखिए, जब खान साहब आए हैं उन्होंने ट्राउजर और जो है शर्ट पहनी हुई थी और जॉगर बूट, वो बिल्कुल फ्रेश हालत में आए हैं, बिल्कुल वो आए हैं, उन्होंने आके मुलाकात उनसे हुई है। जब मेरे पास आए हैं तो उस वक्त मेरे से जो मुलाकात हुई है कमरे में हुई है। मुझे उस कमरे के अंदर जानबूझकर शायद नहीं ले जाया गया कि हकीकत का पता ना चल जाए कि ये खुद जाकर देखना ले कि क्या पोजीशन है। लेकिन खान साहब ने जो वहां पर डिप्टी सुप्रीडेंट थे उनकी मौजूदगी में ये कहा कि मुझे वाशरूम, ओपन वाशरूम है, वहां पर कोई खिड़की नहीं है, कोई दरवाजा नहीं है, कोई वॉल नहीं है, ओपन मुझे वाशरूम जो है जानबूझ के सिर्फ और सिर्फ मुझे अजियत देने के लिए ये सारा किया जा रहा है। और रात को उन्होंने कहा है कि बारिश हुई है, तो बारिश का जो पानी है वो सारा कमरे के अंदर आ गया है। लेकिन उन्होंने कहा है कि मुझे इस चीज से फर्क नहीं पड़ता, मजीद और तकलीफ दे दें, मैं सारी जिंदगी जो है गुजारने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मैं कभी झुकूंगा नहीं, मैं कभी गुलामी नहीं करूंगा, और कौम भी इसी तरह से कभी गुलामी नहीं करेगी। और ये जो है सिलसिला, ये जंग जो है मेरी जारी रहेगी। मैं रूल ऑफ लॉ और हकीकी आजादी की और आप लोगों की जंग लड़ रहा हूँ, और मैं इसके ऊपर बिल्कुल डटा हुआ। खाने का क्या कहते हैं? खाने का कहते हैं कि मुझे दाल वगैरह दी गई है। मैंने पूछा, कहता कोई नहीं, खाने का खैर है, जो भी दिया है। बेसिकली तो ये है कि ये मुझे जानबूझकर इस तरह से घबरा के मुझे जो है मुझसे जो है हम मेरी हिम्मत तोड़ना चाहते हैं। लेकिन खाने से फर्क नहीं मुझे पड़ता। खाना उनको देने की कोशिश की गई, यहाँ से जो मुकामी क़यादत है उन्होंने भी कोशिश की, अप्रोच की, लेकिन वो खाना आगे जो है नहीं देने दिया गया, बल्कि खाने को रोक लिया गया। और मजबूरन फिर जो है वो वही खाना खा रहे हैं। लेकिन खाने के हवाले से वो कह रहे हैं कि ठीक है, जो भी खाना है
لیکن کھانا ان کو جیل کا ہی دیا جا رہا ہے، گھر کا کھانا نہیں۔ اچھا سر، ایک بات صرف آپ بتا دیں، ان کو کیا کیا سہولیات سر دی گئی ہیں؟ کیا ایسی سہولیات ہیں جو ان کو دی گئی ہیں؟ سر سہولیات کے حوالے سے صرف پنکھا ہی ہے جو دیا گیا ہے، یا پھر یہ کہہ لیں کہ جو ہے پانی جو ہے پینے کا، یا پھر ان کو روٹی دی جاتی ہے، باقی کوئی سہولیات نہیں دی گئی، کوئی ان کو کسی طرح سے کوئی ایکسیس نہیں ہے، بڑی تکلیف میں انہیں رکھا ہوا ہے۔ سر کسی دوسری جیل پہ جانے کے حوالے سے بھی کوئی بات ہوئی؟ دیکھیں دوسری جیل میں جانے کا انہوں نے کہا کہ پہلے ان کا پروگرام تھا مجھے ادھر لے جانے کا، لیکن یہ جان بوجھ کر مجھے اس جیل میں لے کے آئے ہیں کیونکہ یہاں پر بی کلاس اور اے کلاس نہیں ہے، تو لہٰذا انہوں نے کہا کہ کوئی نہیں ہے، ڈی کلاس بنا دیں، میں بالکل تیار ہوں۔ دیکھیں قانونی طور پر تو انہیں جو ہے وہ اڈیالہ جیل میں لے کے جانا چاہیے تھا، اور قانونی طور پر انہیں بی اے کلاس دینی چاہیے تھی، لیکن وہ ان کو نہیں دی گئی، سی کلاس کے اندر بڑی اذیتوں میں رکھا ہوا ہے، بڑی تکلیف میں انہوں نے رکھا ہوا ہے، لیکن وہ بالکل ان کا مورال جو ہے وہ ہنس رہے تھے کہ کوئی بات نہیں ہے۔ میں گرفتاریوں کے حوالے سے بتایا، وہ کہہ رہے تھے کہ دیکھو کس حد تک یہ چلے گئے ہیں، میں نے انہیں بتایا کہ اس طرح سے ورکرز کو پکڑا ہے، میں نے انہیں بتایا کہ پی ٹی آئی کل جیت گئی ہے وہاں سے پشاور سے، تو وہ بڑا اس کے اوپر خوش ہو رہے تھے کہ دیکھیں یہاں سے یہ ہاری تھی، اور آج دیکھ لیں کہ جو قوم ہے انہوں نے اپنا فیصلہ سنا دیا ہے کہ وہ اس وقت کس طرف ہے۔ ہو جائے گی یا نہیں؟ دیکھیں پرسوں تک جو ضمانت ہے خان صاحب کی، ہم نے ان کو بتایا ہے کہ ضمانت آپ کی انشاءاللہ ہم کر رہے ہیں، آج انہوں نے جان بوجھ کے ڈیلے کیا ہے، جس وقت پٹیشن کے اوپر سماعت ہوگی آپ کو اس کیس کے اندر بالکل جو ہے ریلیز کر دیا جائے گا۔ ان اخبارات یا ٹی وی کوئی سہولت؟ کوئی سہولت نہیں، انہوں نے میں نے پوچھا ہے، میں نے کہا آپ کے پاس کوئی ٹی وی کوئی ایسا بندہ جو آپ کو دکھاتا، اس نے کہا مجھے تو اس ٹائم سے بالکل ایک اندھیرے کمرے میں رکھا ہوا ہے، کوئی میرے اوپر کوئی انہوں نے نہ کوئی وہاں پر ٹی وی کی سہولت موجود ہے، نہ کوئی اخبار دیا جا رہا ہے، نہ کوئی اور ایسی فیسلٹی، یا کوئی کسی سے میرا رابطہ کروایا جا رہا ہے جیسے میں کوئی ملک کا بہت بڑا دہشت گرد ہوں اور میں نے اپنے ملک کے خلاف کوئی جو ہے وہ ایسی چیز کی ہے جو مجھے اس طرح سے مجھے یہاں پر ٹریٹ کیا جا رہا ہے۔